हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे ग्रोथ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, जो कि आपके सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, ग्रोथ का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, ग्रोथ वर्ड से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ जैसे ही हमारे माइंड में क्लिक होता है तो हमें पता है ये रिलेटेड है कि कोई छोटे से बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ छोटे से बड़ा होना ही नहीं है, हाँ वो भी ग्रोथ का मतलब है, लेकिन ग्रोथ का ओवरऑल मीनिंग बहुत वास्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से ग्रोथ का एकदम वास्ट मीनिंग क्या एग्जैक्टली मीन करता है ग्रोथ वर्ड, वो समझेंगे। लेट्स रीड फर्स्ट। बाय ग्रोथ वी मीन फिजिकल चेंजेस। देखिए, फिजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। अब बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी चेंज आ रहा है उसको बोला जाएगा ग्रोथ। द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द चाइल्ड, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ का सबसे पहले मीनिंग जो हमारे दिमाग में आता है वो है छोटे से बड़ा होना। तो हाइट का ग्रोथ एक बच्चे की। देन हिज मास का मतलब हो गया, देखिए उसका साइज इंक्रीज होना। देन विड्थ एंड हिज वेट आर रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ। देखिए, हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, चौड़ाई लंबाई सब कुछ बढ़ता जाता है, हाथों का साइज, पैरों का साइज, फेस का साइज। इस तरह से एक बच्चा डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, ग्रोथ। सो ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस दैट अकर्स इन बॉडी, इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे रीड करते हैं। He is growing in height, his weight is increasing, there are proportion changes occurring in his physical structure। तो देखिए, हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है। ऐसे ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बच्चे के पैरों की जो लंबाई है वो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है, हाथों की नहीं बढ़ रही है। तो एक प्रपोर्शन होता है, एक बैलेंस होता है, जिससे बॉडी का हर पार्ट एक एज में ग्रो करता है और बच्चे में फिजिकल चेंजेस आते हैं। जो कैसे फिजिकल चेंजेस हैं, उसकी हाइट, वेट, मास, विड्थ, इनकी ग्रोथ के चेंजेस हैं। एज द चाइल्ड ग्रोज इन हिज एज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड वेट इंक्रीजेस, ये बिल्कुल हमने डिस्कस कर लिया। दिस ग्रोथ कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ एडोलेसेंस। अब देखिए, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में बच्चा आता है, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, लेकिन एंड ऑफ द एडोलेसेंस उसकी एज वहाँ पे स्टॉप, जो उसकी ग्रोथ होती है वहाँ स्टॉप हो जाती है। तो एडोलेसेंस के एंड तक ग्रोथ चलती रहती है। इन सिंपल वर्ड्स, चेंजेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज एंड डायमेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रोथ। तो जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं वो किसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट है ग्रोथ का। फिजिकल ग्रोथ इज द मार्क ऑफ quantization changes. Growth is perceivable and measurable. After the attainment of maturation, the height, the width, the weight, etc. stop increasing. तो एडोलेसेंस के एंड तक, जब तक मैच्योरेशंस आते हैं, तब जो बच्चे के अंदर, या एडोलेसेंस बोलेंगे, बच्चा नहीं, तो तब जाके ग्रोथ जो होती है एक ह्यूमन बॉडी में स्टॉप हो जाती है। Until the end of adolescence, it continues. Hence, it is clear that the changes that occur in the physical structure, size, and dimensions are called growth. तो इन्हीं सबको बोला गया है यहाँ पे growth। अब साथ में कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे, एंड आपको अगर मीनिंग लिखने को आता है तो आप करेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। जब तक आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे ना जाएं तब तक आप सिर्फ 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 ही करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर सकते हैं मीनिंग के क्वेश्चन में। बट स्पेशली जब आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएं तो एटलीस्ट आप 10 लिखें। आइदर आप 5 लिख रहे हैं तो हर एक को एक्सप्लेन करें। डिस्कस कर लेते हैं।
फर्स्ट इज ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। तो ग्रोथ के कारण ही एक ह्यूमन बॉडी में वेट बढ़ता है और साइज ह्यूमन बॉडी का इंक्रीज होता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। अब देखिए ग्रोथ की एक क्वांटिटी होती है, जैसे हाइट को हम मेजर कर सकते हैं 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, तो वो बढ़ती जाती है, पॉइंट्स में बढ़े या फीट्स में बढ़े, कैसे भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही वेट 20 किलो 30 किलो 40 किलो वो भी बढ़ता जाता है, तो क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन द फर्टिलाइज्ड एग। अब देखिए ग्रोथ क्यों होती है, देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिवीजन होता है उसके ही वजह से, इसके पीछे बायोलॉजिकल साइंस है बहुत, तो उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी ग्रो करती है। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस। देखिए ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, हमेशा नहीं होती है। देखिए चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में होती है, एंड ऑफ द एडोलेसेंस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्रोथ अकर्स इंटरनली। अब देखिए इंटरनली ग्रोथ होती है एंड एक्सटर्नली भी वो दिखाई देती है। वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मेन। अब जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा गति से ग्रोथ करती हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशन। अब देखिए फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों का प्रपोर्शन है, एक बैलेंस है और दोनों की एक डीप रिलेशनशिप है, दोनों का ही ग्रो करना भी इवन बहुत इम्पॉर्टेंट है विद अकॉर्डिंग टू द एज। वेन हाइट इंक्रीजेज वेट डिक्रीजेज। देखिए ये हम अक्सर बोलते हैं कि कोई बच्चा जब बढ़ने पे होता है तो उसका वो दुबला पतला हो जाता है। तो जब हाइट किसी बच्चे की बढ़ रही होती है, चाहे वो चाइल्डहुड में हो या एडोलेसेंस एज में हो, तो अक्सर देखा गया है कि उसका जो वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ। अब देखिए खान पान से कैसी सेहत है, क्या कितनी बीमारियां हैं, कितना बच्चा अपने आप को ठीक भी रखता है, इवन योगा एक्सरसाइजेज वगैरह का भी मेंटल ग्रोथ पे, इवन फिजिकल ग्रोथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो होप सो आप सभी को मीनिंग ग्रोथ का और करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें बताएं, आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर करे जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।